नमस्कार, आप देख रहे हैं द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी। पश्चिम बंगाल की राजनीति में चुनावों से पहले एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसने सत्ता के गलियारों में हड़कंप मचा दिया है। बाबरी मस्जिद के नाम पर राजनीति गरमाने वाले नेता हुमायूं कबीर अब खुद एक वायरल वीडियो के जाल में फंस गए हैं और टीएमसी का कहना है कि ये खेल 1000 करोड़ रुपए का है, जिसका मकसद ममता बनर्जी को हराना था। तृणमूल कांग्रेस ने एक वीडियो जारी कर सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। टीएमसी का कहना है कि हुमायूं कबीर ने बीजेपी से 1000 करोड़ रुपए मांगे थे और पार्टी का दावा है कि कबीर बंगाल के नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी और मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव के सीधे संपर्क में थे। टीएमसी ने तो यहां तक कह दिया कि ये सस्ती सांप्रदायिक इंजीनियरिंग है और इसकी जांच ईडी से होनी चाहिए। सोशल मीडिया पर जिसे स्टिंग ऑपरेशन बताया जा रहा है, उस वीडियो में कबीर कथित तौर पर यह कह रहे हैं कि वो ममता को हटाने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। वीडियो में यह दावा किया गया है कि कबीर को पीएमओ से सलाह मिली थी कि वो बीजेपी शासित राज्यों के साथ तालमेल बिठाए और जिसकी रणनीति साफ थी कि अल्पसंख्यक वोटों को टीएमसी से काटना, ताकि इसका फायदा सीधे बीजेपी को मिल सके। और बदले में कबीर ने कथित तौर पर डिप्टी सीएम बनने की इच्छा भी जताई थी। और सबसे चौंकाने वाली बात तो ये है कि वीडियो में कबीर को कथित तौर पर ये कहते सुना गया था कि बाबरी मस्जिद का मुद्दा उठाना वोटों को बांटने का सबसे असरदार तरीका है, भले ही वो असल में लागू हो या ना हो। मंत्री फिरहाद हाकिम ने इस पर तीखा हमला करते हुए कहा कि कबीर मुस्लिम भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और ये गहरी साजिश है। हालांकि हुमायूं कबीर ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने इसे एआई जनरेटेड फेक वीडियो बताया है। कबीर ने टीएमसी को चुनौती देते हुए कहा कि अगर दम है तो सबूत दिखाओ कि मैं किसी बीजेपी नेता से मिला था। अगर वीडियो असली है तो साबित कर दो। बता दें कि कबीर टीएमसी से निकाले जाने के बाद ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे। लेकिन अब मैं आपको बता दूं कि एआईएमआईएम ने भी इस वीडियो के बाद हुमायूं कबीर से अपना पल्ला झाड़ लिया एक तरीके से और अपने रास्ते अलग कर लिए हैं। दरअसल मैं बता दूं आपको कि दोनों पार्टी की राहें अब जुदा हो चुकी हैं। ओवैसी की अगुवाई वाली एआईएमआईएम ने हुमायूं कबीर की पार्टी से गठबंधन तोड़ने का ऐलान कर दिया है और साथ ही में अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल पर पोस्ट कर कहा कि पार्टी पश्चिम बंगाल चुनाव में अकेली लड़ेगी, आगे किसी भी पार्टी के साथ कोई गठबंधन नहीं किया जाएगा। एआईएमआईएम ने हुमायूं कबीर के बयानों से किनारा करते हुए कहा कि पार्टी किसी भी ऐसे बयान से खुद को नहीं जोड़ सकती जिसमें मुस्लिमों की निष्ठा और ईमानदारी पर सवाल उठाए जाए। एआईएमआईएम की ओर से यह भी कहा गया कि आज के हालात में पार्टी ने हुमायूं कबीर के दल के साथ अपना गठबंधन तोड़ दिया है। यानी आप समझ सकते हैं कि अब एआईएमआईएम और हुमायूं कबीर की पार्टी बंगाल के अंदर उनकी राहें अलग अलग हो चुकी हैं। बहरहाल बीजेपी ने अभी तक इस पर कोई ऑफिशियल बयान नहीं दिया है, लेकिन टीएमसी ने इसे फूट डालो और राज करो की राजनीति बता दिया है। अब एक बार आप वो वीडियो भी देखिए जिसके अंदर ये पूरा हंगामा मचा हुआ है। ममता बनर्जी को ऊपर भरोसा कर रहा है। वो अच्छा तरीका से मालूम है जो मुसलमान लोग को 100 से 90% चुनाव में ममता को पास है। तो वो वोट जो चुनाव से हट जा रहा है, जो मुसलमान वोट वहाँ से हट रहा है, तो वो हिंदू लोग और देखेगा जो वो ममता बनर्जी सत्ता में नहीं आएंगे, तो उनका एक ही ऑप्शन है जो बीजेपी को भाजपा को। मैं सीधा सीधा बोलूँ कि जो मेरा को और वोट डालो, मैं वहाँ चीफ मिनिस्टर जो ही बनेगी, मेरा को निर्णय भूमिका मेरा निर्णय चाहिए, मेरा हाथ पर आएगी। तो मैं अगले दिन चीफ मिनिस्टर जो होगी वो हिंदू लोग की होगी। मेरा कोई टारगेट नहीं है चीफ मिनिस्टर बनना, लेकिन जो लोग बनेगी उनको मेरा पास 80-90 294 से 80-90 मेरे पास रहेगी। तो मैं अगले दिन वो चीफ मिनिस्टर को सपोर्ट देने के लिए मैं ये एजेंडा रखूँगा। मतलब भाजपा से अगर चीफ मिनिस्टर बनेगा तो आप सपोर्ट देंगे? पूरा सपोर्ट देगी, कोई दिक्कत नहीं। मैं ममता को किसी कीमत में नहीं आने देंगे। मान लीजिए ऐसा कुछ पोजीशन हो गया कि आपके पास मान लीजिए 50 साल आ गया और
भाजपा का होगा तो टीएमसी के पास बराबर का होगा, हाँ। तो उस वक्त अगर आप टीएमसी को वो support कर रहे ताकत हैं, लगाएगी मेरे को सपोर्ट लेने के लिए, एकदम। लेकिन मैं नहीं दूंगी, नहीं भाजपा को देंगे। लेकिन आप अंडरग्राउंड में आपको सब जो एग्रीमेंट करने चाहिए कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन पहले मैं ये आपको खिलाफ भी बोलूंगी, इलेक्शन आप भाजपा के खिलाफ ही आप बोल रहे हैं। बोलना चाहिए, नहीं तो ये वोट इकट्ठा मेरे पास नहीं आएगी, ठीक। फिर वो ममता बनर्जी को पास डाल देंगे। मेरा जितना ममता बनर्जी को खिलाफ बोलेंगे उतना ही भाजपा को खिलाफ बोलेंगे। वो लीडर ऑफ द अपोजिशन को सब मेरा पास हुआ, और मतलब शुभेंदु अधिकारी के साथ। हाँ, वो शुभेंदु अधिकारी बोला जो अब दिल्ली जाएगी 22 तारीख को बाद, मैं भी जाऊंगी, आराम करके आपको सेंट्रल लीडरशिप को सब बात करा दी। ठीक। फिर डायरेक्ट और जो मोहन यादव जी है ना, मध्य प्रदेश वो का मदर- चीफ हाँ, मिनिस्टर हाँ, मोहन हाँ, यादव, हाँ। वो मेरा साथ कनेक्शन रखते हैं। वो लोग बोला जो पीएमओ के साथ मेरा बात हुआ, आपको साथ कनेक्शन रखने के लिए वो लोग, उसका सीएम भी आपके साथ कनेक्शन रखा हाँ, है। सीएम डायरेक्ट मुझे नहीं, हम लोगों को इन्फॉर्मेशन था आसाम का सीएम। आसाम का जमींदारी दिया, लेकिन बाद में पीएमओ आसाम को जोड़ के रखा, लेकिन डायरेक्ट मोहन यादव जी को मेरा साथ बातचीत करने के लिए, तो दोनों को ही मेरा कनेक्शन में है। आपको 100 से 110, 120 तक जा सकता भाजपा, लेकिन आपको 148 नहीं मिलेगा। जितने ही शुभेंदु अधिकारी जी बोली है उनको मैं बोला, तो बोले ठीक है, आपको तो जोड़ के, और मोहन जी मुझे बताया जो आपको जो 70-80 जो सीट आपको मिलेगा तो डायरेक्ट आपको डेप्यूटी दे दूंगा, मेरा सीएम होगा, आपको डेप्यूटी। ठीक है, डेप्यूटी सीएम, हाँ। वो तो बढ़िया है। नहीं, ये तो ठीक है, ये हम लोगों की सोच यही है। इसके साथ साथ इस वीडियो के बाद कुछ राजनीतिक बयान सामने आए हैं, जरा उन्हें भी सुनिए। पोलराइजेशन के लिए हिंदू मुस्लिम ये तो एजेंडा है, इनको डेवलपमेंट के नाम से वोट की भीख नहीं मिलती, वो मंदिर मस्जिद के नाम से भारत पाकिस्तान चाइना का नाम लेने के लिए इनकी फटती है, वो तो लेते नहीं। और इनके इस वजह से इनको वोटों को पोलराइजेशन के लिए बांटने के लिए, आपस में लड़ाने के लिए वो किस हद तक जा सकते हैं, तो ये उसके सब हद पार करने का काम बीजेपी कर रही है। ये पश्चिम बंगाल में जो ऑडियो क्लिप हुई है, ये इसका ओवैसी कौन है? ओवैसी भी उनका ही है। ओवैसी की भूमिका बीजेपी को समर्थन देने, बीजेपी को सपोर्ट करने वाली है। ऐसे ही कुछ मुस्लिम नेता है कि जो बीजेपी को सपोर्ट करने के लिए पैसे लेते हैं और अब बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए ऐसे स्टेटमेंट करते हैं। और ये बीजेपी का आज तक का, जब तक ये इस तरह की गंदी राजनीति नहीं करते रहेंगे तो सत्ता पे आसीन रहते रहेंगे। अगर जिस दिन ये लोगों को आपस में लड़ाने का, बांटने का काम छोड़ देंगे तो अब इनकी हालत पतली हो जाएगी, उनको पता है। इसीलिए वो सत्ता की कुर्सी के लिए, पावर के लिए कोई भी हदें पार कर सकती है, ये वहाँ पे दिख पड़ा है। कोविड का एक वीडियो वायरल हुआ, वहाँ पे बीजेपी के साथ कनेक्शन पे बात कर रहे हैं, क्या बोलेंगे इस विषय में? हमें वीडियो के बारे में कुछ पता नहीं, हुमायूं कबीर का वीडियो है, हुमायूं कबीर ही बताएगा क्या है नहीं है। और हुमायूं कबीर को लेकर हम उतना चिंता करने की विषय नहीं है, हमारे पास समय भी नहीं है। तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के बीच लड़ाई है, ये दोनों को लेकर बात होना चाहिए। कौन हुमायूं क्या करेगा, मंदिर बनाएगा, मस्जिद बनाएगा, उनकी अपनी बात। तृणमूल इस विषय में बहुत बात कर रहे हैं, फिलहाल पुतिन प्रेस मीट कर रहा है, वो बोल रहा है कि धर्म लेके हुमायूं कबीर ने बिका हुआ है। वो तो धर्म लेके फिराद हकीम क्या कर रहा है? फिराद हकीम को खुद बोला था कि हिंदू ऐसा मुसलमान धर्म में जिन लोगों का जन्म नहीं हुआ वो उनके ऊपर अभिशाप है, उनको दावते इस्लाम दो, तो उससे ज्यादा कौन करता है? जहाँ पर हुमायूं कबीर बीजेपी के साथ 100 करोड़ की डील की है, क्या कहना चाहिए? पता नहीं क्या सच क्या गलत, हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, क्योंकि आजकल तरह तरह की बात सोशल मीडिया में आते जाते रहते हैं। अगर ये सच है तो आम लोगों के सामने सवाल जरूर खड़ा होगी कि हुमायूं कबीर आदमी तो है लेकिन किसके लिए काम कर रहे हैं, ये सवाल जरूर पैदा होंगे। इतने पैसे उनके पास, इतने धन कैसे आए कि हेलीकॉप्टर की इस्तेमाल कर रही है, तो ये तो सवाल आ ही रही है बाजार में, लोगों के मन में। तो इसके साथ साथ ये जो मुद्दा आप जिक्र कर रहे हैं
ये अगर सामने आए तो लोगों को पता चलेगी कि नोटों के कौन कर रहे हैं, ढोंग कौन कर रहे हैं और लोगों को गुमराह कौन कर रहे हैं। लोग इसका जरूर विचार करेंगे। ना बोलते हैं कतबार बोले सारदा सुदीप्त सेन का आज जमानत होने की संभावना है। देखिए, सुदीप्त सेन सारदा कांड में हजारों करोड़ के रुपया की उन्होंने घपला किए थे, सबको पता है। ये सारे बंगाल में लाखों की तादाद में लोगों को ये शारदा कांड की घटना के चलते सारे अपना धन खोने पड़े। ये बरगलाते हुए आम लोगों को ये लूटे थे और इनके पीछे सबसे बड़ा मदद जिस पार्टी के थे वो टीएमसी और उनके नेत्री ममता बनर्जी। ये सबको जानकारी है कि शारदा कांड की घटना ये बंगाल में लाखों की तादाद में लोगों को धन लूटने के लिए किए गए थे और पीछे टीएमसी पार्टी के सारे नेतागण इसको मदद किए। बीच में सुदीप्त सेन खुद जेल में वो सड़ते रहे और बाकी तृणमूल पार्टी के जितने नेतागण वो बाहर में मौज करते रहे। ये सुदीप्त सेन की अभी जिम्मेदारी होगी कि असलियत क्या है इसके बारे में बताइए। टीएमसी पार्टी की जो प्रवक्तागण है टीवी में हमें रोजाना ज्ञान बांट रहे हैं, इन लोगों ने भी शारदा कांड के साथ ममता बनर्जी के जो संपर्क इसके बारे में उजागर भी किए थे। जेल में एक व्यक्ति सड़ते गए और बाकी तृणमूल पार्टी के नेतागण धन कमाते हुए बाहर मौज करते रहे और अंतिम चरण पे ये सुदीप्त सेन की अभी जमानत की खबर आ रहे हैं। देखो, सुदीप्त सेन की जमानत के बाद अगर नया कोई राज खुलकर सामने आए, ममता बनर्जी जिसके लिए जो करना है कर दिए हैं। शारदा कांड की घटना को मतलब पुलिस की ओर से इसको गुमराह करने के लिए, इसको भटकने के लिए, इनको सही ढंग से तफ्तीश में पाबंदी करने के लिए और तितर भीतर करने के लिए जो पुलिस की उस समय के अधिकारी जो सबसे ज्यादा मतलब साजिश किए थे उनको ममता बनर्जी पुरस्कृत कर दिए हैं, उनको तोहफा दे दिए हैं, वो राज्यसभा के मेंबर बन चुके हैं। बहरहाल अब आप लोगों को क्या लगता है कि जो ये वीडियो इस वक्त वायरल हो रहा है इसमें कितनी सच्चाई है, कितना झूठ है? नीचे दिए कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा और ऐसी ही अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी, धन्यवाद।